आज देश के नहीं दुनिया के सबसे पावरफुल प्रधानमंत्री अगर कोई है तो वो नरेंद्र तो मोदी जी हैं। और देश का माँ भारती का गौरव, माँ भारती को ऊपर ले जाने में शौर्य, चंद्रमा तक आज हमारे काम हो चुके हैं। ये काम इसीलिए हुए हैं, करा तो हमारे वैज्ञानिकों ने काम किया है, करा काम तो हमारे साइंटिस्टों ने किया है, लेकिन पीछे हौसला बढ़ाने वाला कोई प्रधानमंत्री हुए लाल बहादुर शास्त्री जी के बाद अगर कोई प्रधानमंत्री हुए तो वो नरेंद्र मोदी जी हुए। मोदी जी ने भारत को विश्व पटल पे बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया है। हम उनके पूरे कैबिनेट से बहुत खुश हैं। 2024 में भी बीजेपी आएगी। ये जो भाजपा वालों का नारा है ना, अब की बार मोदी सरकार, ये एकदम गलत नारा है। इसको बदल के कर देना चाहिए, हर बार बीजेपी सरकार। ऐसा देश का है रखवाला जिसने कर दिया बंद घोटाला, वो है मोदी चाय वाला भैया जान लो। जिसने काले धन को निकाला उनकी जुबा पे लगाया ताला, वो है मोदी चाय वाला भैया जान लो। विपक्ष जो लगातार इकट्ठा हो रहा है, महाबैठक होने जा रही है बेंगलोर में, क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं महाबैठक को? देखिए, महाबैठक को तो मैं महाबैठक की तरह ही देखूंगा। बाकी जो विपक्षी दल जो आपने जो बताया इकट्ठे एक साथ एकजुट हो गए हैं, तो उनको होने दीजिए। जहाँ पे अगर वो सारे इकट्ठे हो गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। इससे और अच्छा मोदी जी को जीतना और ज़्यादा आसान हो जाएगा। मोदी जी ने जो बड़े बड़े काम किए हैं ना, 370 धारा के ऊपर काम किए हैं, ये कोई सोच सकता था? पहले आप ये बताओ, ये कोई सोच सकता था 370 धारा के ऊपर? कांग्रेस की सरकार रही 70 साल से, किसी ने कोई विजन दिया? किसी ने कोई विजन दिया कि ये पार्टी को ये 370 धारा के ऊपर काम करना चाहिए, वर्ल्ड लेवल पे काम करना चाहिए? नहीं दिया। दूसरा सुनो, राम मंदिर के ऊपर कितना पुराना मुद्दा चलता आ रहा था राम मंदिर का, और राम मंदिर मोदी जी ने बनवाया 35 से 370 धारा के ऊपर। उसके बाद कितने सारे काम किए मोदी जी ने, 3 तलाक के ऊपर काम करे उन्होंने, डिजिटल इंडिया बनाया। इतने काम है, आपको काम गिनाने पे आओ तो रात हो जाएगी, रात फिर सुबह हो जाएगी आपको। आप क्या बात कर रहे हो सर? चाहे विपक्षी दल एक जाए, चाहे 100 हजारों बंदे आ जाए, मोदी जी का सामना नहीं कर सकते, क्योंकि मोदी जी वर्ल्ड के लेवल के ऊपर काम करते हैं। मोदी जी कहीं भी जाते हैं, हमारे वर्ल्ड में नाम ऊंचा करके आते हैं। 24 में आएंगे पक्के मोदी जी। मोदी जी बिल्कुल। अच्छा, आप क्या कहेंगे, महाबैठक हो रही है विपक्ष की, मोदी को हटाने के लिए एकजुट हो रहे हैं सारे नेता? देखिए, कोशिश करनी चाहिए। जब तक हमारे सामने विपक्ष नहीं खड़ा होगा तो कुश्ती लड़ने का मजा ही नहीं आएगा। 2014 से 2023 तक आज देश की जो हमारे देश की जो बातें हैं पूरी दुनिया करती है, ऑल ओवर वर्ल्ड में, ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर आज हमारे देश की रिस्पेक्ट है। जहां पर हमारे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जाते थे अमेरिका के अंदर, उनके पूरे कपड़े उतार करके उन्हें चेकअप करा जाता था। आज हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं तो लोग उनके पैर छूने के लिए आते हैं। अमेरिका के सांसद 4-4, 5-5 घंटे मोदी जी के साथ सेल्फी खिंचाने के लिए खड़े रहते हैं। तो क्या देश के अंदर ऐसा कभी किसी ने सोचा था? आज देश के नहीं दुनिया के सबसे पावरफुल प्रधानमंत्री अगर कोई है तो वो नरेंद्र तो मोदी जी हैं। और देश का माँ भारती का गौरव, माँ भारती को ऊपर ले जाने में शौर्य, चंद्रमा तक आज हमारे काम हो चुके हैं। ये काम इसीलिए हुए हैं, करा तो हमारे वैज्ञानिकों ने काम किया है, करा काम तो हमारे साइंटिस्टों ने किया है, लेकिन पीछे हौसला बढ़ाने वाला कोई प्रधानमंत्री हुए लाल बहादुर शास्त्री जी के बाद अगर कोई प्रधानमंत्री हुए तो वो नरेंद्र मोदी जी हुए। आज पूरी दुनिया के अंदर कोई भी बात होती है, सबसे पहले मोदी जी के ऊपर आंखें उठा के देखी जाती है। अगर कहीं कोई संविधान कर सकता है तो वो मोदी जी कर सकते हैं। आप कह रहे हैं कि देश को बहुत ऊंचाइयों पे ले गए मोदी जी, लेकिन राहुल गांधी कहते हैं मोदी जी से देश चल नहीं रहा है, कांग्रेस ही देश को चलाना जानती है। बेटे, जो बंदा अपना परिवार नहीं चला सका, देश क्या चलाएगा? वो देश क्या चलाएगा? जो व्यक्ति अपनी पार्टी को टूटने से नहीं बचा सका, वो देश को, मैं आज कह रहा हूँ, मैं आज चैलेंज दे रहा हूँ, राहुल गांधी मेरे सामने खड़ा होकर के 4 बातों का जवाब दे दे, मैं आधी मूछ काट के कांग्रेस के अंदर 2024 का प्रचार करूंगा। बड़ी बात बोल रहे हैं। बिल्कुल बोलता। पाजी, क्या शुभ नाम हुआ आपका? BS मिनहास। क्या कहेंगे, 2024 की जो लगातार चर्चाएं चल रही है, महाबैठक होने जा रही है, सारे विपक्षी दल मोदी को हटाने के लिए एक हो रहे हैं, क्या कहेंगे? क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में, कोई नहीं टक्कर, कोई नहीं है टक्कर में। मोदी मोदी घर घर मोदी। मैं हर जगह यही कहता हूँ, मोदी जी ही आएंगे, इनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता।
विपक्षी दल सर इकट्ठा हो रहे हैं, 26 दल इकट्ठा हो रहे हैं, कह रहे हैं इस बार उखाड़ फेंक देंगे। नहीं, कुछ नहीं कर पाएंगे, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। मोदी जी ने जो काम किए, इनका काम जो विकास किया, निचले तबके से विकास हो रहा है। गरीबों को जिनको कोई नहीं पूछता था, मोदी जी को उनको भी पूछा, सबका विकास हो रहा है, सबको रोजगार मिल रहा है। विकास हुआ ही नहीं है कुछ 9 साल के अंदर। अपोजिशन तो यही बोलेगी, अपोजिशन तो यही बोलेगी। तब परेशान है। नहीं, जनता परेशान, आज जनता कोई परेशान नहीं है। कुछ तो बोलना ही है ना, उनके पास तो कुछ ना कुछ तो मुद्दा होना चाहिए। एक्चुअली वो रात को सोच के यही सोचते हैं कि इनको हराया कैसे जाए मोदी जी को। रात को इनको नींद नहीं आती, इनकी रातों की नींद उड़ी पड़ी है, क्योंकि चुनाव सर पर है 2024 में, और मोदी जी ने जैसे राम मंदिर का निर्माण करना है और वैसे और ज्यादा हवा और चलने लग जानी है जीत की। जैसे जैसे राम मंदिर का काम पूरा होता जा रहा है, दिसंबर तक पूरा हो जाएगा, 14 जनवरी तक दर्शन चालू हो जाएंगे, और वैसे वैसे इनकी हवा निकलने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि इनके पास कोई और मुद्दा नहीं है इनके जिताने के लिए कि हम कैसे जीते। विपक्ष ये कह रहे हैं कि हम जीते कैसे, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि मोदी जी ने काम किए, वर्ल्ड लेवल के ऊपर काम किए। उन्होंने फ्लाईओवर बनाया है, एयरपोर्ट पे जाते हैं, कहीं जाते हैं, उनका सम्मान होता है। बड़े बड़े जो लोग जाते हैं वहाँ पर सम्मान होता है उनका, वर्ल्ड में जाते हैं, बड़े बड़े लोग उनके पाँव छूते हैं। इससे बड़ी हमारे गर्व की क्या बात हो सकती है। छोटा छोटा बच्चा भी अगर आप किसी से पूछ लोगे ना कि सर हमारे यहाँ देश का प्रधानमंत्री कौन है, वो कहेंगे नरेंद्र मोदी जी हैं। बच्चे बच्चे को पता है, बच्चे बच्चे को सीखे मोदी जी कहते हैं वो। हमारे लिए इससे अच्छी गर्व की बात क्या हो सकती है। जो बंदा मोदी जी जैसा काम कोई नहीं कर सकता, जो बंदा 24 घंटे हमारे देश के लिए सोचते हैं, हमारे को अपने प्रधानमंत्री जी के ऊपर गर्व है। हमारे को अपने प्रधानमंत्री जी के ऊपर गर्व है, क्योंकि जो काम कर रहे हैं वो कोई नहीं कर सकता। ऐसा कोई प्रधानमंत्री मैंने आज तक नहीं देखा वर्ल्ड में जो भी ये ऐसा काम करके दिखा दे। क्या लगता है आपको, विपक्ष की महाबैठक हो रही है, मोदी को हटाने के लिए सारे विपक्षी दल एक टेबल पे बात कर रहे हैं कि देश को बचाना है, केवल देश को बचाना है, मोदी को हटाओ, क्या कहेंगे? सिर्फ सपना देख रहे हैं, कहाँ विपक्षी एक हो रहा है। अरविंद केजरीवाल अपना भाग गया दिल्ली, उसके बाद शरद पवार की हालत आप देख ही रहे हो कैसा है। नीतीश बाबू भी लगभग टूटने की कगार पे अपने विधायकों के साथ बैठक कर रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद अखिलेश यादव के हाल देख लो। ये लड़ाई एकजुट होने की नहीं, लड़ाई इसकी है कि कौन सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरेगा, नेतृत्व कौन करेगा, उसकी लड़ाई है। बाकी इसमें आपस में कोई भी एकता नहीं है। ये एकता हम 2019 से देखते चले आए, इतनी बड़ी एकता है, लेकिन अभी तक एक चेहरा डिसाइड नहीं कर पाए कि किसको प्रधानमंत्री बनाएंगे। हमारा विजन क्लियर है, या तो मोदी को लाना है या तो मोदी को नहीं लाना है। तो दोनों में मोदी तो है ना, आएगा इसीलिए मोदी ही। तो कह रहे हैं पीएम का चेहरा बताना जरूरी नहीं है, देश को बचाना जरूरी है, लोकतंत्र खत्म कर देगी भाजपा। अच्छा, इतना ही लोकतंत्र अगर खतरे में होता तो बिहार में अभी 2-3 दिन पहले बीजेपी के एक कार्यकर्ता को लाठी से पीट कर मार दिया गया। उसके बाद हमने कुछ दिन पहले बंगाल के हालत देखे, क्या हुआ। ग्राम पंचायत चुनाव में बम और गोले का इस्तेमाल होने लग गया था, बंदूकें चली, कितने ज़्यादा कार्यकर्ता मरे। तो वहाँ पे लोकतंत्र बनाएगा। अगर इनको ऐसा ही लोकतंत्र चाहिए ना, तो या तो ये बंगाल चले जाए या तो बिहार चले जाएं, क्योंकि अगर और दूसरे भाजपा शासित राज्यों में अगर आपको लोकतंत्र देखना है तो आप यूपी, एमपी और उत्तराखंड जैसे राज्यों का एग्जाम्पल ले सकते हो। अच्छा, जो लगातार विपक्ष कह रहा है कि देश की जनता परेशान है, देश के लिए कुछ काम नहीं हुआ, कांग्रेस का मैं आपको 70 साल का इतिहास दे देता हूँ। ऐसा कब हुआ था कांग्रेस के 70 साल के इतिहास में कि किसी देश के प्रधानमंत्री ने मोदी जी के पैर छुए, किसी के और छुए थे? पूरे विश्व का सबसे बड़ा सुपर पावर है अमेरिका, वहाँ का राष्ट्रपति बोलता है कि मैं मोदी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। उसके बाद पूरे विश्व का सबसे अमीर आदमी बोलता है एलॉन मस्क कि मुझे मोदी जी जैसा बनना है, मोदी जी का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। ऑस्ट्रेलिया वाला बोलता है मोदी जी इज़ द बॉस। तो इतने सारे लाइव एग्जाम्पल देख रहे हैं। अभी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने ये ग्रेट लीजन का अवार्ड दिया है, जो कि आज तक भारत के इतिहास में किसी को नहीं मिला था वो पुरस्कार। इतने सारे देश के लोग अपना सबसे बड़ा उच्च पुरस्कार दे रहे नरेंद्र मोदी जी को, तो कोई ना कोई बात तो है ना। चलो, मोदी जी ने भारत को विश्व पटल पे बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया है। हम उनके पूरे कैबिनेट से बहुत खुश हैं। 2024 में भी बीजेपी आएगी। ये जो भाजपा वालों का नारा है ना, अब की बार मोदी सरकार, ये एकदम गलत नारा है। इसको बदल के कर देना चाहिए, हर बार बीजेपी सरकार, हर बार बीजेपी। बिल्कुल। क्या शुभ नाम हुआ आपका? राजेश रंजन, ऑटो वाला। राजेश रंजन, ऑटो वाला। अच्छा, ये बताइए, मोदी जी के 9 साल पूरे हो गए, विपक्ष एकजुट हो रहा है मोदी को हटाने के लिए, क्या कहेंगे?
ये मोदी जी को श्रेय जाता है कि सब चोर को एक जगह कर दिया कम से कम। ये राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा से मैच कर रहा है। ये विपक्ष, ये भ्रष्टाचारी जोड़ो, ये मोदी जी का असर है। सब भ्रष्टाचारी आज एक जगह हो गया। जो एक दूसरे को गरियाते थे, गाली देते थे, तू भ्रष्टाचारी, तू ये, आज वो सब एक मंच पे आ गए, एक टेबल पे आ गए। और रही बात मोदी जी को टक्कर देने की, मोदी जी के सामने इनके पास कोई चेहरा ही नहीं है। और ये भली भांति ये लोग भी जानते हैं, ये जो ठगबंधन, ये जो गठबंधन बीच बीच में टूटता फूटता रहता है, बनने से पहले टूट जाता है। भाई ने कहा कि मोदी जी चुनावी मोड में है, यानी कि बीजेपी चुनावी मोड में ग्राउंड लेवल पे। अभी राम मंदिर का जैसे जैसे काम समापन की ओर जाए ना, वैसे वैसे इसका टीआरपी बढ़ेगा। और इनका अभी दिशा और दशा ही तय नहीं, और दशा और दिशा ही तय नहीं हो पा रहा है कि हमें देश के लिए क्या कोई विजन दे रहा है। अभी तक चेहरा ढूंढने में लगा है। मोदी जी का अभी डंका पूरे दुनिया में बज रहा है। विपक्ष को और जनता को कोई शंका नहीं है मोदी जी पे। ये विपक्ष को दिख रहा है मोदी जी का डंका, ये विपक्ष में शंका पैदा करने की कोशिश किया जा रहा है। डंका कहा, देश को बर्बाद किया है केवल 9 साल के अंदर। इनके कहने से क्या होगा? विपक्ष ने किया है, विपक्ष ने बर्बाद किया है। मोदी जी ने तो इस देश को उभारा है, गरीबी दूर करी, इसकी भ्रष्टाचार खत्म किया, क्राइम को खत्म किया। पत्रकार साहब, देश की जनता जान चुकी विकास कहाँ है। अब इनके बहकावे में नहीं आएगी। ये चाहे पटना में मीटिंग कर ले, चाहे जयपुर में कर ले, ये बंदर की तरह भागे फिर रहे। लेकिन इन चोरों को भगाना है, इन लुटेरों को भगाना है। हमें देश के अंदर विकास चाहिए। अभी मुसलमान भी जान चुका है, इसके पास जागरूकता आ गई, शिक्षा आ गई। अब एक बहकावे में नहीं आएगा, ना ओवैसी साहब जैसे के, ना आजम खान जैसे के, ना इमरान मसूद साहब जैसे के। ये जान का तो फायदा कहाँ है मोदी जी के साथ, बाबा जी के साथ। तो हम नहीं बहकेंगे। अब प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? मोदी होंगे, मोदी होंगे। क्यों होना चाहिए? बस मोदी होंगे बस। मोदी क्यों होना चाहिए? कारण कोई कारण ये जो काम कर रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं देश को बचाना है, भाजपा को कुछ नहीं होना। आप ही कौन होना चाहिए? मेरे हिसाब से मोदी जी होने चाहिए। वो कहीं भी, किसी भी देश में लोकप्रिय हैं, कहीं भी जाते हैं वो लोग उनके पैर और सब छूते हैं। बस क्यों? राहुल जी कहते हैं कि युवा परेशान है। नहीं संभाल पाएंगे वो, नहीं। क्योंकि मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास, भारत कुटुंब जो हमारा देश है एक कुटुंब है, और हम उसके अगुवाई करने के लिए मोदी जी लगे हैं। मोदी जी के अगुवाई के द्वारा आज हमारी सेना बहुत मजबूत है, आज हमारा देश सुरक्षित है, सेफ है। आज हमारे देश की स्थिति बहुत मजबूत है। ऑल ओवर वर्ल्ड में आज पूरी दुनिया हमारे देश के साथ बिजनेस करना चाहती है। आज हर व्यक्ति हमारे देश में घूमना चाहता है। आने वाले 3 से 4 साल के अंदर दुनिया के बच्चे हमारे देश में पढ़ने आएंगे, हमारे देश में मेडिकल फैसिलिटी लेने आएंगे, और पूरी दुनिया से लोग हमारे देश के अंदर नौकरी करने आएंगे, ये मोदी जी की अगुवाई के अंदर। ठीक। प्रधानमंत्री की लेकर हम बात करें तो अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? आपके विचार क्या हैं? प्रधानमंत्री मोदी। ऐसा देश का है रखवाला, ऐसा देश का है रखवाला, जिसने कर दिया बंद घोटाला, वो है मोदी चाय वाला, भैया जान लो। ऐसा देश का है रखवाला, जिसने कर दिया बंद घोटाला, वो है मोदी चाय वाला, भैया जान लो। जिसने काले धन को निकाला, उनकी जुबा पे लगाया ताला, वो है मोदी चाय वाला, भैया जान लो। ऐसा देश का है रखवाला, जिसने कर दिया बंद घोटाला, वो है मोदी चाय वाला, भैया जान लो। राहुल गांधी कहते हैं कि देश तो समझ ही नहीं रहा है मोदी जी से, देश को केवल कांग्रेस चलाना जानती है। और आप कह रहे हैं कि घोटाले बंद कर दिया। आप जो गाना गाया है तो देश की जनता तो परेशान है। जितनी ये पार्टी गई ना सब घोटाले वाली है। वो सोच रही है हम में से कोई प्रधानमंत्री बन जाएगा ना तो हमारे जितने करप्शन वो खत्म हो जाएंगे, मगर वो मोदी करने नहीं देगा। खजाना भर के रखा ना, वो लूटे। अरे अभी तो चाय वाला है, और 2029 में गाय वाला आएगा। 2029 में गाय वाला आएगा।